वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जैसे आप लोगों को थंबनेल में पता ही चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन के बारे में, जो कि जस्ट अभी यूके के अंदर डिटेक्ट हुआ है। और इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे और थोड़ा सा कुछ आपको मैं नॉलेज दूंगा, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, और फर्दर इसमें कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम थोड़ी सी इन्हीं बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये क्या है क्या नहीं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। ओके, तो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो पहली बार जो दर्शक हैं, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी इस तरह की हम बातें करते हैं। तो हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड बातें होती है। तो अगर इन सब चीज़ों से अपडेट रखना है, या आपको ये इन्फॉर्मेशन, या अपने आप को अपडेट करना, या इन्फॉर्मेशन सुनना समझना आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और इन सारे चैनल में से कोई भी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है, या आपको लगता है ये शेयर करनी चाहिए या दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको दूसरों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन को लेकर के। तो पहले हम समझते हैं कि ये वायरस का जो न्यू स्ट्रेन है, वो न्यू स्ट्रेन होता कैसे है, किस लिए होता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज लगता है मेरा इस पैक्स में शायद डस्ट वगैरह कुछ ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। खैर, अब तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, आज हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा मुझे लगता है मेरी वॉइस थोड़ी सी पिच मेरा डाउन हो चुका है बहुत ज़्यादा बोलते बोलते, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी बहुत लिया है, तो गला मेरा बीट गया थोड़ा सा। तो सॉरी फॉर, अब मैं वॉइस थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी धीरे स्लो ही हो, तो मुझे माफ़ करना अगर उसकी वजह से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती हो। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। यहाँ पे बस खाली एक अपडेट मुझे आप लोगों को देना है, और ये कैसे और क्या है वो समझ लेंगे। देखो, वायरस क्या होता है, देखो जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर जो भी नेचर्स हैं, हम कैसा दिखते हैं कैसा नहीं दिखते हैं, वो हमारे न्यूक्लिक एसिड पे डिपेंड करता है। मतलब हमारा डीएनए, हम बोले ना कि अरे मेरा डीएनए ऐसा है, मेरा डीएनए वैसा वैसा है ना। अब डीएनए की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए आप यूँ समझ लो, एक फुल फॉर्म चलो समझ लो, डीएनए क्या है, हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। एक बायोमोलिक्यूल है, और ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो आपके सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम कैसा दिखते हैं, हमारी हाइट क्या है, हमारे कलर क्या है, मतलब जो भी एक्स वाई जो भी फीचर्ड है हमारे अंदर, है ना, जो अपीयर हो रहा है और जो अपीयर नहीं भी हो रहा है, जो इनसाइड हमारे अंदर है, जो हम नहीं देख सकते, वो सारा हमारा डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, वो फैक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, और वही सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सारे फैक्टर्स कैरेक्टर्स के लिए। तो ऐसा हमारे डीएनए होता है। तो इसी तरीके से जितने भी लिविंग चीज़ें हैं इस पूरी मदर नेचर में, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, उन सभी लिविंग चीज़ों के अंदर ये जो फैक्टर्स होते हैं, सारी लिविंग चीज़ों के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो उनके जेनेटिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से होता है ना, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे अंदर तो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, बट ज़रूरी नहीं है बाकी दूसरे एनिमल में डीएनए ही उनका एक न्यूक्लिक एसिड हो, या उनका जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल बायोमोलिक्यूल जो है वो डीएनए हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुतों के अंदर आरएनए होता है, और डीएनए भी ना जाने कितने प्रकार के होते हैं, और उसी तरीके से आरएनए भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि जिनमें डीएनए है तो उसमें आरएनए होगा। जैसे हमारे अंदर डीएनए है लेकिन हमारे अंदर आरएनए भी है, भले हमारा जेनेटिक कैरेक्टर डीएनए करता है मतलब रेगुलेट तो नहीं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है होल एंड सोल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएनए का फर्दर उसमें कोई रोल नहीं है। उसी तरीके से जहाँ पे आरएनए है वहाँ पे जरूरी नहीं डीएनए। लेकिन वायरस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, है ना, यहाँ पर ऐसा है। तो उसमें नहीं। और ज़्यादातर वायरस जो होता है, अब बैक्टीरिया की हम बात वहाँ पे नहीं करेंगे, दूसरे माइक्रोब जैसे बैक्टीरियाज हैं और भी दूसरे माइक्रो स्पीशीज, हम वहाँ पे बात नहीं करें। वो मे बी कोई ऐसा कभी टॉपिक होगा तो जो सब्जेक्ट वाइज हम साइंस का टॉपिक कवर करेंगे तो मे बी हम उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें आप ये समझिए कि ये जो वायरस होता है उसमें ज़्यादातर आरएनए होता है, उनका जो जीनोम होता है वो आरएनए ही होता है, और ये इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू आया हुआ है। डीएनए बहुत ही बाद में इवॉल्व हुआ है,
पहले जो है ना यही सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। और वायरस सबसे पुराना है तो उसी वजह से, अब वो कैसे क्या है इवोल्यूशन का एस्पेक्ट, खैर हम उसमें भी बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है हमारे न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन को लेकर के। कितना खतरनाक स्ट्रेन है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं, कितना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, क्या साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, कौन सा साइंटिफिक डेटा स्टिल वी आर डिगिंग, वो सारी बातें हैं। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आएगी। ज़्यादातर वायरस जो होते हैं आरएनए होते हैं। अब कोरोना वायरस का क्या, तो सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, इनकी जितनी भी फैमिली है, सार्स है, मर्स है, एड्स है, इवन एड्स भी, उसमें भी कोरोना वो स्पाइक्स होते हैं, मतलब स्पाइक्स जहाँ पे भी होंगे, वो जब हम स्पाइक्स की कितनी बार बातें कर चुके हैं। आप जैसे पिछले कोरोना वायरस वाली प्लेलिस्ट चाहिए, मैंने प्लेलिस्ट अब बना दी है, तो आप कोरोना वायरस की कोविड-19 एंड कोरोना वायरस इफेक्ट ऐसे नाम का एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर ये कोरोना के जितने भी वीडियोज़ होंगे, कोरोना से रिलेटेड हम जो भी वीडियोज़ बनाएंगे वो मैंने सोचा है उसी के ऊपर मैं बताऊं। तो उसी प्लेलिस्ट में रहेगा, तो आप एक साथ उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा। तो आरएनए होता है ना, आरएनए रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम के लिए, और जितने भी ये स्पाइक वाले वायरस हैं उन सब में आरएनए ही है। जो एड्स है, सार्स, मर्स, ये कोविड वो बोल रहे हैं, कोरोना वायरस बोल रहे हैं, सब में हमारा आरएनए ही है। अब क्या होता है, अब दो तीन चीजें समझने की कोशिश करो। पहला तो सबसे बड़ी बात कि किसी भी वायरस के अंदर, अगर किसी भी वायरस के अंदर क्या हो भाई, ये हमारा हो स्पाइक, ये जो हमारा कहते हैं सॉरी आरएनए, आरएनए अगर है जीनोम, तो आरएनए जो होता है वो डीएनए के कंपेयर में थोड़ा सा लेस स्टेबल है। उसकी अगर हम बायोकेमिस्ट्री देखें और उसकी हम बात करें तो वो थोड़ा सा लेस स्टेबल है आरएनए हमारा। तो आरएनए हमारा लेस स्टेबल होता है, तो फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है, लेस स्टेबल का मतलब वो ज़्यादा देर तक अपने ही स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं रख सकता, उसका स्ट्रक्चर जो है आरएनए का वो चेंज हो जाए, है ना, इजीली चेंज हो जाता है। डीएनए अपना चेंज नहीं करेगा अपने सारे फीचर्स, लेकिन आरएनए जो है अपने वो इजीली चेंज कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि पहली बात तो क्या होता है, वो फ्रेजाइल लेबाइल्स होते हैं, फ्रेजाइल बोल लो या लेबाइल बोल लो, क्योंकि डीएनए कंपेयर में लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, वो फ्रेजाइल और लेबाइल। फ्रेजाइल लेबाइल का मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ उसके सराउंडिंग का फ्लक्चुएशन, सराउंडिंग फ्लक्चुएशन मतलब एक बात समझो, जैसे कि जो कोल्ड कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, अगर उनको अचानक से जैसलमेर में डाल दें, ये है ना, वहां पे उसके गर्मी वो समर टाइम में डाल दें, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा होगा। तो वो तो खैर इन्वायरमेंट वैसा, तो उनको फ्लक्चुएट, मतलब बहुत सारे होते हैं ना, कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, तो उनमें क्या फर्दर होता है, थोड़ी सी भी बाहर का खाना खा ले, पानी पी ले, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। तो ये चीजें क्या होती है ना, ये इसी को बोलते हैं लेबैलिटी, है ना। और ये अलग अलग थर्मल लेवल बोलते हैं, समथिंग और लेवल। थर्मल लेवल मतलब जो टेम्परेचर से डिजनरेट हो जा, बदल जाता हो, बर्बाद हो जाता हो, डिजनरेट हो जाता हो ना, ये इस तरीके से। तो आरएनए जहां पे भी जीनोम होगा, तो आरएनए बहुत ही लेबाइल होता है, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, यानी उसको ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब जिसके अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, अगर वैसी कंडीशन आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो बहुत आसानी से वो चेंज कर जाता है, बहुत इजीली चेंज हो जाता है। ये नॉर्मल कैरेक्टर है आरएनए का, ये नॉर्मल चीज है ना। अब ये जो है जल्दी से चेंज हो जाता है, ये तो ये जल्दी जो है ना, ये रैशनल चीज हो गई कि ये हर वायरस के लिए अलग अलग हो सकता है। एड्स वाले के लिए हो सकता है कुछ सेकंड का एग्जांपल समझो, कि किसी वायरस, कोई भी आरएनए वायरस के लिए हो सकता है कुछ सेकंड्स में वो चेंज हो जाता हो, कुछ मिनटों में चेंज होता हो, कुछ घंटों में चेंज होता हो। तो ऐसे टाइम पीरियड अलग अलग हैं। कोई हो सकता है 1 डिग्री में चेंज हो गया टेम्परेचर सराउंडिंग का, तो उसी में चेंज दिखा दे, या कोई 10 डिग्री का चेंज हो तब दिखाए, है ना। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको 1 और 10 डिग्री लेकर मत बैठ जाना आप लोग, ये मत सोचना। कहने का मतलब क्या होता है कि जो चेंज होता है इन्वायरमेंट का चेंज, तो कुछ लोग क्या, थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो सर्दी बुखार लग गया उसको, और कुछ लोग बहुत ज्यादा चेंज होने पे ही उनको सर्दी बुखार होगा, और किसी को कुछ होगा ही नहीं। इस तरह के लोग भी होते हैं ना हमारे सराउंडिंग घरों में, देखते हैं ना कि जैसे ही ठंडी से गर्मी हुई तो कुछ लोग तुरंत बीमार पड़ने लग जाएंगे, या गर्मी से ठंडी शुरू हुई तुरंत कुछ लोग बीमार पड़ने जाएंगे, तो बोलेंगे हाँ मौसम चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से बीमार पड़ गए, होता है ना क्या। लेकिन ये सभी पे लागू होता है? ये सभी पे लागू नहीं होता है, ये कुछ लोगों पे लागू होता है। और उन पे क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। या तो जेनेटिकली उनमें कुछ ऐसा है, या फिर उनकी फिजियोलॉजी ऐसी। फिजियोलॉजी में क्या रीजन होगा कि उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ वो बीमार पड़ गए, ये हो गया, है ना। तो इसी तरीके से आरएनए होता है, वो तुरंत लेबाइल होते हैं, आरएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता और चेंज हो जाता है। इसी वजह से जितने भी आरएनए वायरस हैं उनका जीनोम चेंज हो जाता है। अब ये तो समझ गए भैया, उसमें आरएनए वायरस होता है, जीनोम भी चेंज हो गया, लेकिन उसका न्यू स्ट्रेन से क्या लेना देना, अब समझेंगे इसी बात को। अब इस बात को समझिए,
कि अगर आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट की, आइडेंटिटी क्या क्रिएट की कि आपने कहा कि भैया कोई बिल्डिंग है, या आपने वो बोल दिया कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो आदमी है, जिस आदमी से आप मिलना चाहते हो, उसने लाल कपड़ा पहना होगा और ये नॉलेज में है कि वो आदमी हमेशा लाल कपड़ा ही पहनता है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि मान लो एक ऐसा है इंफॉर्मेशन कि एक आदमी है कि वो लाल कपड़ा ही पहनता है, या कोई पर्टिकुलर शूज या इसी एक ही तरह के जूते पहनेगा हमेशा, या एक ही तरह, जैसे बप्पी लेरी है ना, कोई पहचाने बप्पी लेरी बहुत सोना वोना पहनते हैं बहुत, है ना, जैसे एग्जांपल समझो, तो दूर से बोलते अरे भाई बप्पी लेरी आ रहे हैं, उनकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं, उनका साइज ये तक बोल बप्पी लेरी है ना। लेकिन अचानक से बप्पी लेरी अपना स्ट्रक्चर ही चेंज, मतलब अपना जो सेटअप चेंज कर ले, मतलब अपना कपड़े वपड़े एकदम बिल्कुल चेंज कर ले, बिल्कुल एक डिफरेंट लुक में आने लग जाए अचानक से, तो जो फेस से जानते हो तो ठीक है उनको समझ में आएगा, लेकिन जो फेस से नहीं जानते, जो नॉर्मल हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, तो शायद हम पहचान नहीं पाए उनको कि भाई ये बप्पी लेरी, क्योंकि एक सिंबलाइज हो जाता है ना हर कोई कैसा कैसा। मान लो सलमान खान एग्जांपल समझो, सलमान खान बॉडी बिल्डर, अचानक से सलमान खान दुबले पतले एकदम बन जाए, एकदम से दुबले पतले और पतले एकदम दुबला पतला शरीर हो जाए तुरंत ही अभी, और वैसे शर्ट वर्ट में आए, तो हमें लगा यार कोई डुप्लीकेट है, सलमान खान हो ही नहीं सकता, है ना। एग्जाम्पल समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाता है ना कि हमें हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी हो गई है, हम उस आइडेंटिटी को पहचान चुके हैं कि अब ये ऐसा ऐसा है, इसी सेट में आता है, तो हम इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। तो हमें जो भी काम करना है, बात करना है, जो भी करना है, वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब ये समझो कि अगर वो लोग चेंज हो जाए, उनमें चेंज, वो कपड़ा चेंज कर ले, या कोई भी जिस आइडेंटिटी को पकड़ के बैठे वही वो चेंज कर ले, वो कभी वो आइडेंटिटी रखे ही नहीं, वो खत्म ही कर दे उस आइडेंटिटी को जिंदगी भर के लिए, तब तो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहचानने का तरीका ही वही रखा है ना। अब इसको बिल्कुल एनालॉजी के तरीके से लेना, आप बिल्कुल 100% मत लेना कि सर हम शक्ल तो जानते हैं ना, शक्ल देखे ना, वैसे मत लो, अभी वैसे मत समझो, क्योंकि कुछ लोगों की अगर शक्ल ही नहीं हो तो सिर्फ उन्हीं बेस पे हमें पहचाना, तब क्या करें। तो उसी तरीके से जब आरएनए के जितने भी वायरसेस होते हैं, और ऐसे वायरस जो डिजीज कर रहे हैं, पेंडेमिक और ये एपिडेमिक, इस तरह की जो इफेक्ट कोज करते हैं, तो हम इनके लिए वैक्सीन बनाते हैं। तो इनके लिए जब वैक्सीन बनती है तो इन्हीं के आरएनए के जीनोम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वैक्सीन बनाई जाती है कि उनको ट्रीट किया जा सके, उनको पकड़ा पहचाना जा सके, क्योंकि वो बॉडी में है, तो बॉडी में मैं इंजेक्शन दूंगा या मैं कोई मेडिसिन दूंगा, कुछ दूंगा, तो वो बॉडी के अंदर वो कैसे पहचानेगा कहाँ कोरोना वायरस है, और वहीं जाके वो दवाई चिपक जाए और उसको मारे। ये कैसे पॉसिबल है? जब तक हम उस दवाई के अंदर ये बातें नहीं कोड कर देंगे कि भैया इस तरह की चीज मिले तो समझ लेना कोरोना वायरस है, और जाके उसको पकड़ लेना, तो वो हमें पता चलता है उसके आरएनए से। ठीक है, तो उसके आरएनए के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो जो भी प्रोटीन अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करेगा, सरफेस मतलब अपनी बॉडी के ऊपर जो एक्सप्रेस करेगा, या इनसाइड भी डिपेंड करता है, मेडिसिन टू मेडिसिन। तो ये मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ, वैक्सीन टू वैक्सीन वेरी कर रहा है, तो मैं जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि नॉर्मली हम उसके आरएनए के अकॉर्डिंग हमारा वैक्सीन बनता है। ठीक है, कोरोना पे हम बाद में आएंगे थोड़ा सा। तो जब हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया, तो आरएनए के अकॉर्डिंग तो बना लिया वैक्सीन, अब आरएनए के अकॉर्डिंग वैक्सीन बन चुका है, वैक्सीन मैंने डिलीवर किया, अब मुझे पता चला कि भैया इसका तो आरएनए ही बदल गया, यानी कि जो वैक्सीन मैंने बनाई थी, जिस आरएनए को ध्यान में रख करके वो आरएनए ही चेंज हो गया है, तो क्या मेरा वैक्सीन उस पर काम करेगा? मेरा वैक्सीन उसके ऊपर काम नहीं करेगा, एंड दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक। और यही एक रीजन था, या है भी कह सकता हूं, एड्स वायरस की कहानी। जब एड्स का इन्फेक्शन शुरू हुआ था तो हम कितने साल तक लड़ते रहे, मतलब एड्स अगर किसी को आज इन्फेक्ट हुआ है तो लगभग 10 साल 12 साल के बाद, आज से 15-20 साल पहले की कहानी है ये, हमें 10-12 साल के बाद लोगों में एड्स का वायरस डिटेक्ट होता था। मतलब एड्स का वायरस आज इन्फेक्ट हुआ है तो 10-12 साल पता चलता था, ये एक ऐसा टाइम था। फिर धीरे धीरे टाइम कम हुआ, फिर 7 साल इन्फेक्शन के 7 साल के बाद हमें पता चलने लग गया, फिर धीरे धीरे 3 साल और 5 साल में पता चल गया, अभी कुछ ऐसा ही है 3 इयर्स और 5 इयर्स अभी भी लेकिन लग जा रहा है हमें डिटेक्ट करने के लिए कि अगर एड्स का वायरस किसको इन्फेक्ट हुआ है, तब भी इन्फेक्शन के 3 साल 5 साल बाद ही पता चल रहा है अभी भी। अभी ऐसा नहीं कि एड्स का वायरस आज गया है तो आज ही पता चल जाएगा, अभी भी ऐसा नहीं है, श्योर शॉट नहीं है, है ना। तो ये क्या होता था कि हमारी टेक्नोलॉजी के उस क्या थी, क्योंकि जो आरएनए है एड्स का वो चेंज हो जा रहा था, तो हमने इतना इवोल्यूशनरी उसका एड्स का वायरस देख लिया, अब हमें पता चल गई उसकी एड्स के वायरस की 10-12 आइडेंटिटी, तो हमने ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का वैक्सीन बना दिया जो हर, तो अब मतलब आज के टाइम में भी यही वाली बात है कि एड्स का जो वायरस है उसका जो इन्फेक्शन भी हो रहा है तो 3 साल 5 साल बाद अभी पता चल रहा है। अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत पहले से हमें पता चल जाएगा
कि भैया एड्स का वायरस, मतलब आज इन्फेक्शन हुआ तो आज ही हमें पता चल जाएगा भैया एड्स का इन्फेक्शन हो गया है, इसके अंदर इस तरीके से एकदम कंफर्मेटरी नहीं है ना, डिपेंड करता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पता भी चल जाता है। और पता अगर ब्लड को लेकर हम डिटेक्ट करने बैठे तो, क्योंकि वो सिम्टम ही नहीं दिखाएगा ना। अब ये क्यों होता था, अब ये क्यों हो रहा था, क्योंकि उसका आरएनए की वजह से एड्स का वायरस का आरएनए चेंज हो जा रहा था। अब हम जो दवाई बना भी रहे थे वो दवाई उसके ऊपर काम करती नहीं थी, क्योंकि जब एड्स का वायरस मान लो जनवरी में आया है ना, अब जनवरी में हमने उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन बना ली उसके आरएनए को देख करके। अब हमने बनाई है तो हमें कुछ टाइम लगेगा, तो मान लो हमें 6 महीने लग गए। अब जून जुलाई के अंदर उस एड्स वाले वायरस वाले पेशेंट को हम अगर वो वैक्सीन दे रहे हैं तो 6 महीने के बाद वो एड्स का वायरस ही बदल गया जिसके लिए हमने वैक्सीन बनाई थी। तो अब वो वैक्सीन तो उस पर काम नहीं करेगी नहीं। अब एड्स में हमें सक्सेसफुल क्यों मिल गई है, क्योंकि भैया इतने साल तक हम स्ट्रगल करते रहे, कम से कम 10-15 साल 20 साल की लड़ाई है एड्स के लिए, है ना। और आज भी लड़ाई चल ही रही है, लेकिन फिर भी 20-25 साल का पूरा नॉलेज एक्सपीरियंस लेने के बाद आज समहाउ हम एड्स को कंट्रोल कर पाए हैं। वो भी 100% नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर पाए हैं। अब यही चीज इस वायरस के साथ हो रही है, कोरोना वायरस के साथ। इसमें क्या डेंजरस चीज है और क्या चीजें डेंजरस नहीं है इन द सेंस कि क्या चीजें हमें रियलिटी में नहीं पता है, उसके बारे में समझेंगे। अब इसका वायरस भी चेंज हो रहा है, इसके वायरस का आरएनए जो है चेंज हो ही रहा है, कंटिन्यूस हम देख ही रहे हैं। वुहान सिटी के अंदर जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था उसको हमने बोला था एल स्ट्रेन, जो साइंटिफिकली डिटेक्ट किया था, दैट इज नोन एज एल स्ट्रेन। वो एल स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ था। फिर वो एल स्ट्रेन से जैसे ही वो थोड़ा वुहान से क्रॉस किया, चाइना को क्रॉस किया और आसपास थाईलैंड वाईलैंड इधर उधर गया तो वो बन गया एस स्ट्रेन। उस स्ट्रेन का नाम एस, सेम कोरोना वायरस था लेकिन उसका स्ट्रेन एस हो गया था। और एशिया में भी कुछ, इंडिया के भी कुछ कुछ रीजन्स में। लेकिन ये एस स्ट्रेन फर्दर किस में बदल गया, ये बदल गया हमारे आर स्ट्रेन, मतलब जी स्ट्रेन में, सॉरी जी स्ट्रेन में बदला। और जी स्ट्रेन जो है सबसे खतरनाक हुआ, क्योंकि जी स्ट्रेन ही 70% उसने इन्फेक्शन कोज किया। वो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया और हर जगह है जी स्ट्रेन। लेकिन जी स्ट्रेन तुरंत इवॉल्व होकर के जीआर और जीएच बनाया। और यही जी के 3 वेरिएंट्स, जी स्ट्रेन, जीएच स्ट्रेन और जीआर स्ट्रेन, है ना, ये नाम है ना। जैसे कि मान लो 2 हमशक्ल हो, जैसे कोई भी 2 हमशक्ल इंसान होते हैं ना, तो जैसे रामू शामू बोल रहे हम, है ना, मोहन अप्रीत बोल रहे हम, ये मतलब ऐसे ही कुछ यार नाम समझ लो ना। अब 2 हमशक्ल ने तो उसको सिंबलाइज करके है ना बोल रहे हैं ना, उसके थोड़ा सा वेरिएशन हो गया तो हम लोकली कुछ नाम रख दे, मान लो थोड़ा सा चेंज करके। तो वैसे ही मेजर जी स्ट्रेन था तो उसी के अंदर कुछ चेंजेस हुए उस जी स्ट्रेन में, तो उसको जीएच बोल दिया। और उसी में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन हुआ उसी जी स्ट्रेन में, तो उसको जीआर। तो जी के 2 और वेरिएंट बन गए, जीआर और जीएच। और इस तरीके से 3 स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहे थे और इन्फेक्ट कर रहे हैं। जी स्ट्रेन भी इन्फेक्ट कर रहा है, जीआर स्ट्रेन भी इन्फेक्ट कर रहा है और जीएच भी। और हर जगह अलग अलग है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं विद डेटा, तो जी स्ट्रेन और जीआर स्ट्रेन सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज और अपना इंडिया सब है। इंडिया में हालांकि तीनों स्ट्रेन मिल रहे हैं, जी स्ट्रेन, जीआर स्ट्रेन और जीएच स्ट्रेन, ये तीनों स्ट्रेन के इन्फेक्शन हैं। यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा जी स्ट्रेन और जीआर स्ट्रेन है। कहीं कहीं पे जीएच स्ट्रेन है, जैसे इटली वगैरह के अंदर थे, लेकिन कम थे जीएच वाले, जी और जीआर वाले ज्यादा थे। और अमेरिका रीजन्स के अंदर जी और जीएच वाले ज्यादा थे, जीआर वाले स्ट्रेन कम है। वहां भी जीआर स्ट्रेन है लेकिन सबसे ज्यादा जी स्ट्रेन और जीएच स्ट्रेन है। और इंडिया और इस तरह के एशिया के रीजन के अंदर जी है, जीआर है, जीएच है और थोड़ा बहुत एस स्ट्रेन है। और जो एल स्ट्रेन है वो लगभग खत्म हो चुका है ना, खत्म हो चुका है। तो इतना तक है। अब यहाँ पे जो वैक्सीन बनाई गई इन्हीं सब स्ट्रेन की नॉलेज से, अब इन साइंटिस्टों ने देखा कि ये वायरस इतना पैंडेमिक तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है उस स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है जिस स्पीड में ये इन्फेक्शन कर रहा था। तो इवोल्यूशनरी इसका होना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट नेचुरल तरीके से इसका आरएनए में चेंज होना चाहिए था, लेकिन उस आरएनए का चेंज होने का जो स्पीड था वो कम था। तो एक बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे WHO इधर, उन लोगों ने जो वैक्सीन ये सब बना रहे थे, उन्होंने यही दिया था एक हाइपोथेसिस कि भैया हम लोग जो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं तो इनके जीनोम में ज्यादा मेजर चेंज होने से पहले ही हम वैक्सीन बना लेंगे और ट्रीट कर लेंगे। क्योंकि अगर स्ट्रेन चेंज हो गया तो अगेन सेम टाइम सेम चीज करनी पड़ेगी बार बार। हालांकि थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन अगेन हमें पता ही नहीं होता उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा सीक्वेंस है, क्या है, हमें कुछ नहीं, हमें सब कुछ करना पड़ता है वापस शुरू से, एंड इट विल टेक टाइम्स। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें सक्सेस मिल जाएगी, हम वैक्सीन बना लेंगे और जब तक इसका टाइम आएगा अपने आरएनए को चेंज करने का या अपने जीनोम के स्ट्रक्चर को चेंज करने का,
या किसी भी दूसरे नए स्ट्रेन में बदलने का जब तक का समय आएगा तब तक हम वैक्सीन बना चुके रहेंगे और हम इस चीज को खत्म कर चुके होंगे। ये हाइपोथेसिस थी लगभग सभी की। लेकिन अब क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर आ गया नया स्ट्रेन। उस स्ट्रेन का नाम डाल दिया है उन्होंने VUI। रिमेंबर VUI, वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब उसका एज सच रियल स्ट्रेन नाम नहीं दिया गया है क्योंकि हमें नहीं पता है उसके बारे में ज्यादा। हमें इतना पता है कि ये न्यू स्ट्रेन है, लेकिन न्यू स्ट्रेन है जैसे हमने GSL इनका के सिग्निफिकेंस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको अभी सिग्निफाई नहीं किया है क्योंकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन में ही है। इसी वजह से इसके स्ट्रेन को हमने VUI, हालांकि इसको नाम भी दिया गया है VUI करके, इसको नाम भी दिया गया है 2020-12 क्योंकि 12 दिसंबर समथिंग को खोजा गया है, देन / समथिंग डेट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली क्या नाम दिया गया है। लेकिन VUI स्ट्रेन बोल रहे हैं और ये कंफर्म है कि न्यू स्ट्रेन है। बट एक चीज कंफर्म नहीं है कि ये जो न्यू स्ट्रेन है वो पुराने स्ट्रेन से कितना खतरनाक है, ये नहीं है, ये इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। ध्यान रखना, दो चीजें भी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मिथ सर्कुलेट हो जाए, कम से कम आप समझ जाओ। ये दो जो स्ट्रेन है हमारे, मतलब दो स्ट्रेन बोल रहा हूं कि ये जो नया स्ट्रेन आया है अभी VUI, वेरिएबल अंडर वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन करेगा, इसके बारे मतलब जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन इन द सेंस कि बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है, बहुत डेंजरस वायरस है, बहुत ज्यादा किलिंग करेगा, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज की श्योरिटी है। एक चीज की क्या श्योरिटी है कि इन्फेक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि कोई वायरस का जब कोई रेट था ना कि मान लो 100 लोग मान लो 1 मिनट में इन्फेक्ट हो जाएंगे या 1 आवर्स में इन्फेक्ट हो जाएंगे, उसी तरीके से इसकी जो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 70% पुराने स्ट्रेन से ज्यादा है। मतलब GR/GH के कंपेयर में, G के कंपेयर में ये 70% ज्यादा इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता पावरफुल, ये ध्यान रखो, है ना। और ये पावरफुल है या वीक है वो भी इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन ये इन्फेक्ट जो करेगा ये करेगा। लेकिन फिर भी डरने की क्यों बात है, क्योंकि अगर इन्फेक्ट किया तो ट्रीटमेंट चाहिए और 70% हाई है, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2%, 3%, 4%, 17% मोर पावर तरीके से ये मोर इंटेंसिटी के साथ ये इन्फेक्ट करता है। तो जो भी इन्फेक्टेड होंगे उनको ट्रीटमेंट तो चाहिए होगा बेसिक, उसके लिए जगह फिर कहां से लाएंगे हम। ये अभी लंदन में हुआ है, कुछ थे 40-50 से सीधे हजार से कुछ पार कर गए, 10-20 हजार समथिंग विथ इन डेज के अंदर। तो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई। अब ये यूके में, यूके के कुछ साइड बाइड यूरोप के कुछ इलाकों में ये पाया गया है, फ्रांस में जैसे है, ऑस्ट्रेलिया भी डाउट कर रहा है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड में तो मिल ही गया, तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, लंदन में स्पेशली लॉकडाउन हो गया है इसी के लिए, पार्शियल लॉकडाउन, टायर 4 लॉकडाउन है, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे अलग उसमें, जिसके अंदर कुछ एसेंशियल चीजें को ही ओपन किया जाएगा, नॉन एसेंशियल चीजें बंद रहेंगी। ये बताओ, जिसने फाइजर को हाँ कर दिया था और दूसरे वैक्सीन को भी अंदर इन्वेस्टिगेशन ले लिया था और वो शुरू कर देने वाले थे, मतलब इंग्लैंड इज द फर्स्ट वेयर दीज थिंग्स गेट स्टार्टेड। वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब लोगों ने बोल दिया था ये होने वाला है, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया। अब फर्दर क्या होगा क्या नहीं पता। तो ये एक इंफॉर्मेशन समझ में आया आपको कि कोरोना वायरस है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब इसमें हमें क्या समझना है भाई, आपको ये समझना है कि अभी हम लोग चौड़े में जो घूम रहे थे, मैं भी थोड़ा बहुत घूम ले रहा था कि भैया आप डाउन हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो हुआ है तो अगेन चौड़े में इन द सेंस कि हम लोग थोड़ा सा हमने ढील दे दी थी, तो ढील मत दो। और दूसरी बात, इंडिया के अंदर ये स्ट्रेन आया है, न्यू स्ट्रेन नहीं, अभी इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन हाँ, तो ये जो न्यू स्ट्रेन आया है क्या वो इंडिया में आया है? नहीं, ये न्यू स्ट्रेन जो है हमारे इंडिया में तो नहीं आया है, लेकिन जो लिस्ट निकली हुई है कि कहाँ पॉसिबिलिटी है ये न्यू स्ट्रेन के आने की या न्यू स्ट्रेन के इवॉल्व होने की, तो उसमें हमारी कंट्री इंडिया का भी नाम है। और एशियन बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं और यूएस के कुछ रीजन्स हैं, वहाँ सब पे ससेप्टिबिलिटी है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया ने खुद ने मान लिया कि भैया हाँ हमारे पास आ सकता है। तो इसी वजह से प्रिकॉशंस को प्रॉपर ध्यान रखो, नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ये अब नया स्ट्रेन आएगा या ऐसा नहीं है कि नया स्ट्रेन बाहर से आने की जरूरत होगी, ये नया स्ट्रेन यहाँ पे इवॉल्व हो सकता है, GR/GH। अब ये इवॉल्व हुआ है और हमारा कंट्री के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो बाकी जगहों पे भी है ना।
तो हो सकता है हमारे पास भी ये स्ट्रेन डेवलप हो जाए। और अगर 70% इन्फेक्शियस है तो समझ जाओ, यानी कि आप लोगों में कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस होगा कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी आ रहा है। हम तो ये मैंने बहुत कमेंट देखे हैं सेलिब्रिटी से लेकर के, सेलिब्रिटी इन द सेंस की जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं वो लोग चाहे बोल रहे हो या नॉर्मल पब्लिक बोल रहा हो, हर कोई आ रहा है वी आर वेरी इम्यून, यू नो वी हैव दैट नेचुरल इम्यूनिटी, यू नो हम लोग ऐसे ही रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम बहुत गंदगी में नहाए हैं, ये वो समथिंग इस तरह के कमेंट मारते हैं, मैंने देखा है उन लोगों को। तो भैया आप लोग थोड़ा संभल जाओ, ज़्यादा हीरोगिरी ना करें आप लोग, ठीक है। ये 70% ज़्यादा इन्फेक्शन है और गलती से ये इधर आ गया स्ट्रेन, तो इंडिया का क्या सिनेरियो है हम सब जानते हैं मेडिकल के पर्सपेक्टिव से। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम यूएस के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ, हम इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उनके रिस्पेक्ट में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी कितनी है, क्या है और क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको भी पता है। और यहाँ पे प्रिविलेजेस और ये वो और बहुत तरह की चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो इतना लाइटली भी मत लो। और गवर्नमेंट खुद कितना कर पाएगा, तो ये चीजें आपको अपने हाथों में लेनी है। आपको इंतजार नहीं करना है कि गवर्नमेंट अनाउंस करे भैया नया स्ट्रेन आ गया और आप लोग ये करो वो करो, नहीं, इसका इंतजार मत करो। आपकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। आप अपनी सोसाइटी को अवेयर करो, आसपास के लोगों को अवेयर करो, किसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो उस बिल्डिंग के सारे लोगों को अवेयर करो, बस करो। ये चीजें करनी बहुत जरूरी है। और जहां जहां से इन्फॉर्मेशन फैला सकते हो बात करो, जरूरी नहीं मेरा वीडियो शेयर करने की। मैं ये तो एक है कि मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपको नहीं बोलना है तो बाकी अगर आप अपने वर्बली बोल सकते हो, लेकिन ये हर चीज़ को अवेयर कर दो कि भैया ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रिकॉशियस स्टेप ही रखें, क्योंकि ये होगा तो कोई एक बीमार यहाँ नहीं होगा, इस बात ध्यान रखो, ये एक बीमार नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो नया स्ट्रेन आया है VUI, अगर ये नया स्ट्रेन चेंज हो गया है तो ये गारंटी नहीं हो रहा कि अब ये नया स्ट्रेन चेंज हो गया अब यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, ये फर्दर किसी न्यू स्ट्रेन में चेंज हो सकता है, ठीक। अब इसकी एक डेंजरस वाली बात देखो, अब ये चीजें मैंने प्रेडिक्ट की थी बहुत पहले ही, हम लोग जब बात कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि हम लोग ने डिस्कशन किया है फोन पे कि यार ये वायरस ऐसा है, जरूरी थोड़ी ना ये ऐसा हो कुछ। और इवन मैंने वैक्सीन पे भी सवाल उठाए थे कि वैक्सीन भी पहला आएगा, कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं, और ये सब चीजें होने वाली है। लेकिन एक चीज और मैं आपको अवेयर करता हूँ, अब जिन लोगों के पास भी पेट्स वगैरह है उनको भी मैं बोल रहा हूँ एक चीज, देखो अभी तक क्या बातें थी कि ये जितने भी कोविड-19 वायरस है, एक बार एनिमल पे कुछ नहीं होता, एनिमल पे कोई चीजें नहीं हो रही है ना, उनके अंदर वो पड़ा रहेगा, लेकिन एनिमल की उतनी वैसी इम्यूनिटी है, ये वो है, ये बात हुई थी। लेकिन अब जो नया स्ट्रेन चेंज हुआ है, तो ये नया स्ट्रेन गारंटी नहीं लेगा कि पेट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। और गलती से भी पेट्स वगैरह में हुआ या किसी और चीज, तो एक तो ये है कि जो पेट्स हैं वो भी अपना ध्यान रखें कि ऐसे मतलब ध्यान रखें कहाँ क्या करना करवा रहे हैं आप लोग, और नॉर्मल पब्लिक भी ध्यान रखें कि उनके जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वगैरह हैं उन पे भी नजर रखें, कोई ऐसी चीजें होती है तो वहाँ के आसपास का जो भी हेल्थ होगा, हेल्थ सेक्टर के लिए जो भी रेगुलेट करते होंगे वहाँ की म्युनिसिपल वगैरह, उनको इन्फॉर्म करें कि ऐसा कुछ है, डाउट लग रहा है, तो फर्दर वो उनकी जांच की जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अभी ऐसा है तो पता नहीं और कैसा स्ट्रेन डेवलप हो जाए। हालांकि ये ह्यूमंस के अंदर जाके डेवलप कर रहा है, तो डेफिनेटली द पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस टू मेक दिस वायरस इन सच अ वे दैट दे कैन इन्फेक्ट दोज एनिमल्स। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनिमल के हमारे ह्यूमन के कंडीशंस में रह करके वो वैसा ही बनना चाहेंगे, वैसा ही उनमें अडेप्टेबिलिटी होंगी। एनिमल्स को लेकर मेरे ख्याल से नहीं होनी होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। ये अभी स्ट्रेन है जो चेंज हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, अनटिल अनलेस ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। अच्छा, एक चीज का मैं बीच में आंसर देना आपको भूल गया, जो मैं अभी दे रहा हूं कि ये स्ट्रेन चेंज कैसे होते हैं। कि देखो आरएनए का जीनोम, आप एक सिंपल सी चीज समझाता हूं मैं आपको कि अगर बैक्टीरिया से आप समझेंगे, अच्छा एक बार हेल्थ केयर सेक्टर के हिसाब से समझा देता हूं, जो बायोलॉजिकल लोग हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। कि हमारे पास कोई बैक्टीरियल कॉलोनी होती है और हमें कोई म्यूटेंट पैदा करना होता है, या फिर हमें कोई ऐसा स्ट्रेन पैदा करना होता है, हम उसको बोलते हैं म्यूटेंट ही ना, वो म्यूटेशन से होता है। अब ये म्यूटेशन एक तो जेनेटिक तरीके से होता है कि उसके जीन्स को हम चेंज कर लें, और एक होता है इवोल्यूशनल फोर्सेस के जरिए उसमें कुछ चेंजेस हो, तो उसको हम इवोल्यूशन के थ्रू उसमें चेंज करते हैं। तो ये हमारा काम होता है। तो अगर उस वायरस को, अगर उस बैक्टीरिया को हम कह रहे हैं, अगर बैक्टीरिया को हम कोई कंडीशन दें तो एक एब्रप्ट कंडीशन दे, और हम चाहते हैं कि वो उस एब्रप्ट कंडीशन में सर्वाइव करने वाली हमें कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन मिले, या हमारा डिजायर कंडीशन है, डिजायर इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उस डिजायर इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने वाला हमें बैक्टीरिया मिले या वो बैक्टीरियल स्ट्रेन मिले, तो वो इवोल्यूशनरी वाला तरीका क्या है कि हम उसको वो कंडीशन प्रोवाइड करें। एक तो जेनेटिक होता है, जेनेटिक में चेंज करें, और नहीं दूसरा है तो हम इवोल्यूशन का भी यूज करते हैं।
तो हम उसको इवोल्यूशनरी फोर्स क्रिएट करते हैं, वो हम इन्वायरमेंट देते हैं, तो उस इन्वायरमेंट में उस बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन मर जाते हैं, और उन मरने में से कुछ एक आध स्ट्रेन, जो एक आध दो बैक्टीरियल सेल है, वो सर्वाइव कर जाती है, अपने आप को चेंज कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। और जो बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट कर गया, अपनी चीजों में चेंज कर गया, तो वही न्यू स्ट्रेन कहलाएगा, वही न्यू स्ट्रेन फर्दर कहलाता है। तो स्ट्रेन के अंदर चेंजेस बहुत आसानी से हो जाते हैं। स्ट्रेन का चेंज होने का मतलब ये नहीं कोई नया स्पीशीज बन गया, स्ट्रेन में चेंजेस हो गए, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी पॉपुलेशन पहले कौन सी 20-80 साल पहले, 100 साल पहले कैसी जनरेशन थी, 100 ईयर्स के बाद कैसी जनरेशन, तो हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया वायरस भी इवॉल्व होता है। उसमें से वायरस जो होता है, उसमें से भी आरएनए वाला वायरस, वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाता है ना। अब ये जल्दी का पैरामीटर लेकिन अलग अलग हो, वायरस टू वायरस वेरी कर सकता है। कोई कुछ टाइम पीरियड लें, कोई कुछ टाइम पीरियड लें, या कोई कुछ इग्निशन ले, इग्निशन इन द सेंस ऑफ कोई किसी को इग्नाइट करने के लिए कोई कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन हम दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कोई किसी पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज हो जाएगा, कोई किसी दूसरे पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज होगा, लेकिन इस तरीके का वेरिएशन हमें इन वायरल स्ट्रेन के अंदर हमें मिल जाता है। तो इसी तरीके से न्यू स्ट्रेन पैदा होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने तरह तरह के मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो कंडीशंस है, जैसे हमारी जो बिहेवियर, सब कुछ हमने चेंज किया है इस पैंडेमिक की वजह से। तो एक सब कुछ एक डिफरेंट कंडीशंस मिल रहा है। तो वायरस भी अपने आप को जिंदा रखना चाह रहा है, क्योंकि वायरस को भी जिंदा रहना, हमें भी जिंदा रहना। अब ये दो लड़ाई में जो जीत गया वो जीत गया। तो वायरस भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, जिससे हमारी जो मेडिसिन वगैरह हैं और हमारी जो थेरेपी के तरीके हैं, उनसे वो बच जाए, वो अपने आप को जिंदा रख ले। और हम भी कोशिश कर रहे हैं न्यू स्ट्रेन और वैक्सीन बनाने की, जो उसको मार के ख़त्म कर सकें। तो हम भी हमारा काम कर रहे हैं। अब जो जीतेगा वो जीतेगा। तो भैया नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। फिट इन द सेंस ऑफ ब्रेन, नॉट विद द फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो हमारा देखेंगे कौन किस तरीके से क्या कर रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, बहुत अपना आसपास की कंडीशंस पे नज़र रखिए, आसपास के एनिमल्स पे भी नज़र रखिए। ऐसा कुछ भी लगता है डाउटफुल, आपको लगता है कि कुछ भी संदेहजनक है कोई भी चीज़, तो डेफिनेटली आप अपने जो भी आसपास की जो कम्युनिटी, जो भी हेड्स होंगे या एडमिनिस्ट्रेशन या म्युनिसिपल जो भी है, जहाँ पे आपको लगता है इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए, वहाँ जरूर पहुँचाइए, जो वो डिसाइड कर सकें क्या सीन है क्या नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आखिर में यही, अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसको आप जरूर शेयर करें। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम लोग यही हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बातें क्या करते हैं, और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं। और आप में से किसी को कुछ चाहिए होगा कि कोई रियल फैक्ट्स एंड फिगर, पब्लिकेशन, रिसर्च, इस तरह का कोई डेटाबेस चाहिए आपको, मतलब ऐसा कोई डेटा चाहिए आपको, तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। मैं उसी पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाता, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा।